कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जीवन एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलना चाहिए। आज हम योग तत्व उपनिषद के गहरे रहस्यों में उतरेंगे। ये उपनिषद असल में ब्रह्मा और विष्णु के बीच का एक संवाद है जो हमें मुक्ति का यही रास्ता दिखाता है। हम सब अपनी जिंदगी में सुख और दुख के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। तो क्या ये बस एक कभी न खत्म होने वाला जाल है? ये सवाल सिर्फ हमारा आपका नहीं बल्कि हजारों सालों से साधकों का भी रहा है। और यही सवाल इस उपनिषद के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम माया के उस जाल को समझेंगे, फिर ज्ञान और योग के रास्ते पर चलेंगे। हम योग के 4 अलग-अलग तरीकों और एक योगी की 4 अवस्थाओं को भी जानेंगे। और आखिर में हम पहुंचेंगे परम लक्ष्य यानी कैवल्य तक। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है उस समस्या को समझने से जो शायद हमारी सारी परेशानियों की जड़ है, और वो है माया का जाल। भगवान विष्णु के शब्दों में कहें तो हम सभी एक ऐसे जाल में फंसे हैं जो सुख और दुख के धागों से बुना गया है। ये जन्म, मृत्यु, खुशी और दर्द का एक ऐसा पहिया है जो बस घूमता ही रहता है और हम इसमें उलझे रहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये उपनिषद हमें एक रास्ता दिखाता है, बल्कि यूं कहें कि 2 रास्ते जो एक साथ चलते हैं, ज्ञान और योग। चलिए देखते हैं ये दोनों मिलकर हमें कैसे आजाद कर सकते हैं। देखिए, श्लोक 15 हमें बताता है कि ज्ञान और योग एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह हैं। मतलब सिर्फ ये जानना कि मंजिल कहाँ है काफी नहीं है, उस तक चलने के लिए कदम भी तो उठाने होंगे, है ना? और बिना मंजिल जाने बस चलते रहना भी हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मुक्ति के लिए इन दोनों का साथ होना बेहद जरूरी है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि योग का अभ्यास जरूरी है, तो अगला सवाल मन में आता है, कौन सा योग? ये ग्रंथ हमें एक ही मंजिल तक पहुंचने के 4 अलग-अलग रास्ते दिखाता है। श्लोक 19 के हिसाब से ये 4 रास्ते हैं। मंत्र योग, जहां ध्वनि की शक्ति से मन को साधा जाता है। लय योग, जहां हम अपनी चेतना को ब्रह्मांड की लय से मिला देते हैं। हठ योग, जो शारीरिक आसनों और प्राणायाम से शरीर और मन को तैयार करता है। और राजयोग, जो ध्यान और समाधि का सीधा मार्ग है। रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल सबकी एक ही है। अब हम उस यात्रा पर चलते हैं जो एक योगी अपने अंदर करता है। ये 4 पड़ावों का एक सफर है जो उसे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप पूर्णता की ओर ले जाता है। श्लोक 20 में इन 4 अवस्थाओं का जिक्र है। पहली है आरंभ, मतलब अभ्यास की शुरुआत। दूसरी है घट, जहां शरीर एक बर्तन की तरह प्राण, मन और बुद्धि को एक साथ ले आता है। तीसरी है परिचय, जहां योगी अपने असली स्वरूप और कुंडलिनी शक्ति से रूबरू होता है। और चौथी और आखिरी है निष्पत्ति, यानी वो मंजिल जहां वो परम सत्य से एक हो जाता है। और जानते हैं, ये यात्रा सिर्फ कोई दिमागी या आध्यात्मिक चीज नहीं है, इसके असर शरीर पर भी दिखते हैं। श्लोक 45 और 46 कहते हैं कि शुरुआती दौर में ही शरीर हल्का महसूस होने लगता है, पाचन शक्ति यानी जठराग्नि बढ़ जाती है और शरीर में एक नई तरह की फुर्ती आ जाती है। अब जैसे जैसे योगी इस रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसे कुछ ऐसी शक्तियों का अनुभव होता है जो साधारण नहीं है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है। जरा सोच कर देखिए, किसी को ऐसी शक्तियां मिलें जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। दूर की बातें सुन लेना, पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाना, मनचाहा रूप बदल लेना या हवा में उड़ सकना, ये सब इस यात्रा का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहीं पर इस उपनिषद की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चेतावनी आती है। श्लोक 76 साफ साफ कहता है कि ये सिद्धियां मंजिल नहीं बल्कि रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। एक सच्चा योगी इनमें नहीं उलझता, क्योंकि उसे पता है कि असली लक्ष्य तो कुछ और ही है। तो अगर ये कमाल की शक्तियां भी मंजिल नहीं हैं, तो फिर क्या है? चलिए अब हम इस योग यात्रा के आखिरी और सबसे ऊंचे मकसद कैवल्य की ओर बढ़ते हैं। कैवल्य को समझने से पहले समाधि को समझना होगा। श्लोक 7 के अनुसार समाधि वो अवस्था है जहां मैं और ब्रह्मांड का फर्क ही मिट जाता है। जैसे पानी की एक बूंद समंदर में मिलकर समंदर बन जाती है, ठीक वैसे ही जीवात्मा परमात्मा से एक हो जाती है। और फिर आती है कैवल्य की अवस्था, यानी पूरी तरह से मुक्ति। श्लोक 108 के मुताबिक इस मंजिल पर पहुंचने के बाद योगी जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। और तब उसके पास 2 विकल्प होते हैं,
या तो वो अपनी पहचान को उस परम सत्ता में पूरी तरह मिला दे, या फिर अपनी सारी शक्तियों के साथ एक शरीर में रहकर दुनिया का भला करता रहे। यही है सच्ची स्वतंत्रता। तो इस पूरी यात्रा के बाद ये सवाल हमारे लिए भी है कि सच्ची आज़ादी का मतलब क्या है? क्या ये दुनिया की सारी शक्तियां हासिल कर लेना है, या फिर उन शक्तियों के मोह से भी आज़ाद हो जाना? इस पर ज़रूर सोचिएगा।